अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही थी क्योंकि रोजे चल रहे हैं और छोड़ का भी टाइम में ये होते हैं होली गाइज जो खेत में लगे होते हैं। सो आफ्टर रोजा खुलकर हम लोग आ गए थे नीचे और इस तरह से हमारे यहाँ पर जो होला होता है वो सेका जाता है गाइज। नीचे लकड़ियां लगा दी जाती हैं। मेरे ख्याल से जो गांव के हैं उन सब पे पता होगा और जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस टाइप से भी होला सेका जाता है। नीचे लकड़ियां लगाकर और ऊपर इस तरह से जो कच्चे होले होते हैं वही रख दिए जाते हैं और नीचे जो आग लगती है उससे वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं। सो हम लोग रोजा खोलने के बाद यहाँ पर आ गए थे क्योंकि हाशिम को और बच्चों को बहुत शौक है, इसके अब्बू को भी इस तरह से होला खाने का। तो मुझे लेकर आ गए थे और हमने सोचा यहीं खा भी लेंगे और सेक भी लेंगे। तो ये वाला जो एक्सपीरियंस रहता है ना गाइस, ये एक आधी बार सभी को करना चाहिए क्योंकि मज़ा आता है गाइस ये सब करके भी खाना खेत पर स्पेशली। और दिन में तो गर्मी भी हो रही है और गेहूं खड़े हुए थे उस टाइम पर, तो दिन में तो पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ पे ये सब करें। तो हम शाम को रोज़े के बाद हम लोगों ने ये करना शुरू किया और मुझे तो नहीं आता है गाइस ये सब, तो उसके अब वो बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करना जानते हैं। तो मेरा काम अभी शुरू नहीं हुआ था, बस हम लोगों ने यहाँ पर आग जलाई और होला सेक कर एंजॉय किया। दो तीन जल्दी है। फोन डाल देना, हो जाएंगे अभी तो आग जल रही है। हाशिम से चने दाल रख दी चुका था। सो गाइस हमारे होला पार्टी के होला 6 से अब हम करते हैं पार्टी। ये दवा तो शुरू भी हो गया, मैं भी खाना चालू करता हूँ। सो गाइस इस तरह से होला सिक चुका होता है और फिर वो डंडियों से नीचे गिर जाता है। आप चाहें तो वहीं पर बैठकर उसे गर्मा गर्म खा सकते हैं या फिर आप उसे किसी बर्तन में इकट्ठा कर कर रख सकते हैं और ये बिल्कुल कड़क सा हो जाता है और ये आप चाहें तो पूरे साल के लिए भी स्टोर हो सकता है। The next day. और गाइस रमजान के इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी हमें एक शादी का इनवाइट था, हाशिम के अब्बू के फ्रेंड के यहाँ थी और हमने वो शादी अटेंड की। तो आइए देखते हैं। और गाइस ये नॉन मुस्लिम वेडिंग थी तो इसीलिए रमजानों में हुई थी और हाशिम के अब्बू के अच्छे दोस्त हैं, वो सियादा गांव में रहते हैं और उनकी उनके बेटे की शादी थी। सो हम लोग ईशा की नमाज के बाद वहां निकल गए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा डेकोरेशन था और हम हमेशा की तरह लेट लतीफ फंक्शन में पहुंचे थे। हम जब फंक्शन में पहुंचे थे जब शायद से फैमिली वाले ही लोग रह गए थे, बिल्कुल भी क्लाउड नहीं था वहां पर। तो हम लोग थोड़ी देर उनसे मिले और स्टेज वगैरह देखा, लाइव ऑर्केस्ट्रा था गाइस तो थोड़ा बहुत वो भी सुन लिया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। खाने में जो दिखाया मैंने आपको ये थोड़े बहुत स्नैक्स थे जो मैंने ट्राई किए। उसके बाद खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं था गाइस। तो ये मक्का की रोटी और सरसों का साग था गाइस, तो ये बहुत ज्यादा ये कुछ यूनिक आइटम था वहां पर, तो मैंने ट्राई किया और ये बहुत अच्छा था गाइस, टेस्टी था। और मैंने मेथी आलू खाया गाइस और इतनी सारी डिशेस थी वहां पर। मैंने तो ट्राई करना तो दूर, इनफैक्ट मैं उसके पास भी नहीं गई हूँ क्योंकि देखकर ही खाना मतलब अजीब सा लग रहा था और खाना आजकल रमजानों में यूं भी कम खाने में आता है, तो मैंने ज्यादा नहीं खाया। और मीठे में वहां पर घेवर था और मूंग का हलवा था। तो गाइस पर्सनली मुझे मूंग का हलवा भी ज्यादा पसंद नहीं है और हाँ, जलेबी और दूध भी था तो वो भी मैंने नहीं खाया। सो बस मैंने एक घेवर ट्राई किया था और घेवर भी काफी अच्छा मिनिमम साइज का था, छोटा सा, तो मैंने वो ट्राई कर लिया और हाशिम एंजॉय कर रहा था दीपक भैया के साथ।
और आप यकीन करेंगे कि ये जो शादी थी इत्तेफाक से ही मेरी स्टूडेंट ही निकली, जो दुल्हन थी वहां पर ब्राइड। सो मैंने इसे पढ़ाया है 2019 में। ये 10th क्लास में थी शायद। तो ये मेरी मतलब स्टूडेंट ही निकली, और मैं उसे कैसे पहचान पाई, क्योंकि स्क्रीन पे प्री वेडिंग शूट का जो क्लिपिंग होती है वो चल रही थी, तो मैं उसे पहचान पाई। और बस ये थोड़ा बहुत हाशिम के अब्बू ने क्लिपिंग वगैरह ली हम लोगों की। फिर हम वहां पर थोड़ा रुके भी गाइस, क्योंकि हम सिर्फ खाना खाने तो नहीं गए थे वहां पर। तो थोड़ा वहां पर हम लोग बैठे, उनसे मिले। हाशिम के अब्बू उनके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, फिर उसके बाद वो मेरे साथ ही आ गए। और ये सारे जो क्लिपिंग है ये हाशिम के अब्बू ने ही लिए हैं। देख सकते हो बिल्कुल भी ज्यादा लोग नहीं थे, बहुत कम लोग बचे थे। और हमारे एरिया में मोस्टली गाइज खाना जल्दी स्टार्ट हो जाता है और जल्दी एंड हो जाता है, क्योंकि गांव का मामला है। सो गांव में लोग जल्दी खाना खा के, और 9-10 बजे तो गाइज यहाँ इस तरह लगता है जैसे 12-1 बज चुके हैं। क्योंकि सिटीज में तो 12-1 बजे तक भी ऐसा लगता है कि भाई अभी तो शाम ही हुई है। पर यहाँ गाइज ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत जल्दी लोग मगरिब बाद ही खा लेते हैं और सो जाते हैं। बट हम लोग बिगड़े हुए हैं, क्योंकि इंदौर में भी रहे हैं, और हाशिम के अब्बू का और मेरा रूटीन शुरू से ही लेट खाने का है। तो हमारा तो आज भी यही है कि 10-10:30 से पहले हम लोग खाना नहीं खाते हैं। तो गाइज अब आप सोच रहे होंगे ना कि अभी तो ये शादी में घूम रहे थे और अब ये कहाँ आ गए। तो गाइज ये नेक्स्ट इवनिंग का है, क्योंकि मेरा स्कूल है और स्कूल में कैमरास वगैरह अलाउ नहीं है मेरे। तो जो भी 3 बजे बाद की एक्टिविटीज होती है तो मैं वो कैप्चर कर पाती हूँ थोड़ी बहुत। आशिम हमारे स्कूल में होते हैं, इसके अब उनके काम में होते हैं। तो रेगुलर सुबह से शाम तक की व्लॉगिंग नहीं होती है, तो अब कोशिश करूंगी कि मैं कर सकूं। बट ये नेक्स्ट डे इवनिंग का है, जब हम लोग ईद की शॉपिंग के लिए गए थे। ईद की शॉपिंग बोले तो गाइस जो शीरखुरमा और जो भी घर की चीजें होती हैं उनकी शॉपिंग के लिए गए थे। तो हम लोगों को खजराना पास में पड़ता है, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक नहीं मिलता है। अगर हम सिटी में जाते हैं तो हमें ट्रैफिक बहुत मिलता है। तो बाहर की बाहर खजराना कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, तो हम लोग वहीं से ही शॉपिंग कर लेते हैं। सो देखिए, सो गाइज आप देख सकते हो जब हम यहाँ आते हैं तभी हमें लगता है जैसे वाकई यार रमजान चल रहा है और ईद का माहौल है। क्योंकि आप देख सकते हो ये स्पेशली डेकोरेशन होती है रमजान के लिए और ईद के लिए। और इन दिनों या फिर कोई भी त्योहार हो गाइज, वो पूंडे हो, बकरा ईद हो, ईद हो, या फिर मुहर्रम हो, तो वहाँ की रौनक ही कुछ और होती है खजाना की। तो बहुत ही मजेदार व्यूज थे और बहुत ही ज्यादा अच्छा वहाँ का माहौल था गाइस। तो हमने गाड़ी जो थी वो दरगाह जो ग्राउंड है वहां पे पार्क कर दी थी। और बस यहीं से एक पीछे वाली गली में बहुत शानदार मोमोज मिलते हैं गाइस। तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिन हो गए थे रमजानों में, तो बहुत कम ही आना हुआ हमारा। सो हाशिम के अब्बू को पता था कि मुझे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है, वहाँ के चिकन मोमोज। तो फिर पहले हम लोगों ने जाकर वो खाए। ये देख सकते हो गाइस, ये स्टीम मोमो है। और मोमोज में मेरा तो ये है गाइस कि मुझे स्टीम मोमोज ही पसंद होते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक चीज ऑथेंटिक ही होती है। और ये देख सकते हो गाइस, ये जो दुकानें हैं ये स्पेशली लगती है रमजानों में और ईद आने वाली होती है जब। क्योंकि ईद से रिलेटेड जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो प्यालियां होती है, बाउल होते हैं जो छोटे वाले होते हैं, उन्हें प्यालियां बोलते हैं गाइस। सो वो है, ग्लासेस हैं, डेकोरेशन के आइटम है, तो वो सब लेना होता है। और मुझे यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं लेना था गाइस। हाशिम अम्माद की कैप्स लेनी थी, जो नमाज की टोपियां होती है, वो हर साल वो नहीं लेते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है कि वो इस तरह से बोलते हैं कि अम्मी हमें ये चाहिए या वो चाहिए। क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है गाइस, तो मैं उन्हें हमेशा दिलाती हूँ हर साल। तो उनकी कैप्स हमने ले ली थी। फिर आगे जाकर इस तरह की स्पेशल जो स्टॉल्स होती है वो भी लगती है गाइस बाहर।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, तो स्पेशली मैं बच्चों को ये सारा माहौल दिखाने के लिए ले जाती हूँ गाइस। और गाइस गाँव में इतने सारे ऑप्शन नहीं है देने लेने के, सिर्फ मदरसे और जो मस्जिदें हैं वहाँ हैं। सो ये ज़कात मदरसे के लिए थी, तो मैंने इसका क्यूआर ले लिया था ताकि मैं कुछ ना कुछ डेली डाल सकूँ। और आप सब जानते ही हैं कि ये जो 10 रातें होती हैं, इनमें एक जो रिचुअल है वो ये भी है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ सदका करना चाहिए, भले ही वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। तो मैंने ये क्यूआर की क्लिपिंग इसीलिए ले ली थी ताकि मैं घर बैठे यहाँ पर कुछ ना कुछ डोनेट कर सकूँ, अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं गाइस, ये ईद के लिए स्पेशल मेला लग रहा है, क्योंकि जो बच्चों को ईदी मिलती है तो वो बच्चे यहाँ आकर खर्च करते हैं, झूले वगैरह झूलते हैं, तो ये भी वहां पर होता है गाइस। तो ईद तो वाकई वहां पर बनती है। तो मैंने इसके भी क्लिपिंग ले लिया। अभी थोड़े दिन पहले भी वहां पर मेला लगा था, जो खजराने का उर्स होता है वो भराया था, तब भी यहाँ पे मेला लगा हुआ था। फिर हमने वहां से गाड़ी ले ली थी, क्योंकि हमें रास्ते में ही ताहिर किराना, जो आप जानते ही होंगे, वहां पर आना था, और ये शीर खुरमे का जो सामान था वो लिया था, क्योंकि अभी स्कूल मेरी चल ही रही है, तो एंड वक्त पर बहुत सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो मैंने ये 23वें या 24वां ही रमजान चल रहा था, तब मैंने ये सारी चीजें ले ली थी ताकि मैं डेली कुछ ना कुछ कट कर सकूं जैसे भी टाइम मुझे मिले। फिर ये सारा सामान जो था ये मैं खुद से बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हाशिम के अब्बू को भी काफी शौक है गाइस कि वो घर का और अच्छी तरह से बनाए, क्योंकि जो रेडीमेड सामान होता है उसमें ज्यादातर खजूर और खोपरा ही होता है, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो हम लोग ये घर पर ही बनाते हैं, जिसमें काजू बादाम और इनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ। तो ये सारी चीजें हमने ले ली थी, और मैं घिसा हुआ जो खोपरा है वो ले रही थी, बट हाशिम को काफी अच्छा लगता है कि मम्मी हम सब बैठ के और वो घिसते हैं खोपरा वगैरह, तो आप जो होल नारियल होता है वो ले लो, मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगा। तो ये हाशिम की कहने पर हम लोगों ने खड़ा वाला खोपरा ले लिया था। और आजकल तो मार्केट में कई जो खजूरें होती हैं, पहले जो छुआरे होते थे वो हम लोग सरोते की मदद से काटते थे, बट अभी तो कटे हुए ही मिलते हैं, तो मैं कटे हुए ही लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ना गाइस हाथ में छाले भी हो जाते हैं, वो काफी हार्ड होता है। उसे खजूर से रिप्लेस करने की कोशिश की थी मैंने लास्ट ईयर, पर वो टेस्ट नहीं आ पाया। तो जैसा मेरे हस्बैंड को पसंद होता है मैं वो ही करना पसंद करती हूँ। और ये देख सकते हैं गाइस ये सारे मेवे, क्योंकि अब जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो इनकी बिक्रियां होना शुरू हो गई है। फिर बाहर की तरफ इन्होंने जो शीरखुरमे का सामान था उसका एक अलग से स्टॉल लगाया हुआ था, और अंदर जो मेन ग्रोसरी होती है गाइस उसकी शॉप है। और ताहिर किराना तो इंदौर में जो लोग रहते हैं वो जानते ही है कि वो एक तरह से एक ब्रांड ही है, और मेरे ससुर भी वहां से शॉपिंग करते थे, और हाशिम के अब्बू भी शुरू से वहीं से ही शॉपिंग करते हैं। जो भी घर के सामान होते हैं उसकी, जो भी दाल दाने या फिर मसाले होते हैं, वाकई मसाले गाइस उनके यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं, उनकी जो खड़े मसाले होते हैं उसकी खुशबू वगैरह बहुत टाइम तक रहती है और ओरिजिनल जैसे लगते हैं। तो ज्यादातर हम लोग वहीं से लेते हैं। फिर 2-3 तरह के चावल भी ले लिए थे गाइस, पुलाव वगैरह के, बट पुलाव के चावल गाइस मैंने बना चुकी हूँ, उतने अच्छे नहीं थे। पुलाव के चावल महू में बहुत अच्छे मिलते हैं, कल्लू मसाले वालों के यहाँ। तो वहीं से मैं लूंगी जब भी जाना होगा मेरा तब। और इसके अब्बू अनाज के मामले में गाइस सुपीरियर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसान है तो उन्हें नॉलेज होगा ही कि कौन सी चीज कैसी है, तो वो बहुत अच्छी तरह से देख कर ले ही सकते हैं और वही लेते हैं। उसके बाद जो छोटा मोटा आइटम था गाइस हम लोगों ने वो ले लिया था। और ये मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है गाइस। अगर कोई चीज अच्छी है और मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी चीज यूज करती हूँ, कौन सी चीज यूज नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा बता देती हूँ कि मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ या नहीं करती हूँ। और फिर मैं वहां जो इंस्टेंट चीजें होती हैं वो देख रही थी गाइस, और जो पैकेट मैंने उठाया था वो पराठों का था, और वो एक पैकेट में 2 ही पराठे थे, वो इतने मोटे मोटे थे, मेरे घर में तो इतने मोटे पराठे कोई नहीं खाता, क्योंकि बच्चों को और इसके अब्बू को थिन से पराठे चाहिए होते हैं, तो हम लोग वही खाते हैं गाइस। सो बस गाइज हम लोग अपनी शॉपिंग पूरी करके निकल चुके थे घर के लिए, और हम लोगों को घर पहुंचने में 1:30 बज गई थी गाइज, 1 या 1:30 बज गई थी। और घर जाकर भी हम लोग सोए नहीं थे,
घर जाकर हमने दूध कोल्ड ड्रिंक्स बनाई थी गाइस, क्योंकि प्यास थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप ये टाइम देख सकते हो। सो यही था आज का व्लॉग जो मैंने टुकड़ों में बनाया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।